1988 में जहाज जब 25,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा होता है कि अचानक उस जहाज का छत पूरी तरह टूट कर निकल जाता है। ना आसपास कोई एयरपोर्ट था जहां जहाज को सही सलामत लैंड किया जा सके, और ना ही जहाज इस हालत में था कि उसे ज्यादा देर तक उड़ाया जा सके। दूसरी तरफ हवा के प्रेशर से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। अगर जहाज को क्रैश होने से बचा भी लिया जाता तो भी पीछे बैठे मुसाफिरों का जिंदा बचना नामुमकिन था। ये बात पायलट समेत सभी मुसाफिरों को पता थी और सब जानते थे कि अब उनका मरना तय है। पर फिर पायलट ने कुछ ऐसा किया जिससे ये टूटा हुआ जहाज में बिना किसी जानी नुकसान के सही सलामत लैंड हो गया। 28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 105 पैसेंजर्स के साथ हाइलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज करती है। ये जहाज हाइलो से हवाई जा रही थी और इनका टोटल सफर 1 घंटे 20 मिनट का होना था। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, सभी पैसेंजर्स अपना सफर एंजॉय कर रहे थे और जहाज भी 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। आधे घंटे के सफर के बाद जहाज के अगले हिस्से के छत से एक अजीब आवाज आने लगी। आराम आराम से आवाज तेज होती गई और पूरे जहाज में एक अजीब खौफ का माहौल बन गया था। पायलट्स को समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं, इसलिए उन्होंने फौरन से जहाज को चेक करना शुरू किया और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये आवाज है किस चीज की। पायलट जहाज का इंस्पेक्शन कर ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज के अगले हिस्से की छत टूट कर अलग हो गई। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। इस धमाके से जहाज का पूरा बैलेंस आउट हो गया था और जहाज पैसेंजर्स के रोने और चीरने की आवाजों से गूंज उठा। हवा इतने तेजी से जहाज में सर्कुलेट हो रहा था कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था और वो कीमती चीजें मुसलसल जहाज से नीचे गिरती जा रही थी। खैर, पायलट ने बहुत मुश्किल से जहाज को कंट्रोल तो कर लिया था, पर जहाज की हालत ऐसी थी कि उसको ज्यादा देर तक उड़ाया नहीं जा सकता था। उनको फौरन जहाज किसी एयरपोर्ट पे लैंड करवाना था। पर मसला ये था कि जहाज उस टाइम एक समंदरी इलाके से गुजर रहा था और वहाँ आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं था। वहाँ से जो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था वो भी 20 मिनट के फासले पे था और पायलट्स के लिए जहाज को वहाँ तक ले जाना एक बहुत बड़ा रिस्क था। पर पायलट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो हार मानकर जहाज को क्रैश होने देते या फिर जहाज को काहू एयरपोर्ट तक ले जाते, जो कि 20 मिनट के फासले पे था। पायलट्स ने जहाज का रुख काहू एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया और काहू एयरपोर्ट के स्टाफ को भी एक इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल भेज दिया। जहाज ने 10 मिनट का सफर किया और अब वो काहू एयरपोर्ट के काफी करीब पहुंच गए थे। ये देखकर सभी पैसेंजर्स ने भी सुकून का सांस लिया और उनको एक जीने की उम्मीद मिल गई थी। पर यह खुशी और सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाली थी नहीं। बड़े मुश्किल से जहाज आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक फिर से जोरदार धमाके की आवाज आती है। ये धमाका जहाज के लेफ्ट इंजन का था, जिसने काम करना छोड़ दिया था। पर पायलट्स ने हार नहीं मानी और जहाज को उसी स्पीड से आगे बढ़ने दिया और आखिरकार अब वो काहू एयरपोर्ट के इतने करीब आ चुके थे कि उनको एयरपोर्ट का रनवे साफ साफ नजर आ रहा था। इस टाइम तक जहाज ने बैठे पैसेंजर्स का बुरा हाल हो गया था। ये 20 मिनट का सफर उनके लिए 20 साल का बन गया था। आराम आराम से पायलट्स ने जहाज का एल्टीट्यूड कम करना शुरू किया और जहाज मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा था। उस टाइम पायलट्स को बस यही डर था कि जहाज इस हद तक खस्ता हाल हो चुका है, अगर लैंडिंग भी टाइम जरा भी गलती हुई तो जहाज का अगला हिस्सा टूट कर अलग हो सकता है। और इस चीज को देखते हुए नीचे काहू एयरपोर्ट के स्टाफ ने भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस और वाटर टैंकर पहले से ही रनवे पर खड़ी करनी थी। सब कुछ रेडी था और अब सबकी नजरें बस जहाज पे थी कि पता नहीं अब क्या होगा आगे। आराम आराम से जहाज नीचे आता गया और बड़े मुश्किल से ही सही पर रनवे पे लैंड कर गया। ये दुनिया का वाहिद ऐसा जहाज था जिसके साथ इस तरीके का कोई हादसा पेश आया, पर पायलट्स के सही टाइम पर सही फैसलों ने जहाज को एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया। बाद में उन पायलट्स को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले इस चीज के लिए और उनकी कहानी आज तक याद रखी जाती है। ये थी हमारी आज की स्टोरी।